हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में पूजा कुंडी व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों के साथ शाम का व्लॉग शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। तो अभी जो है ना 6:45 हुए हैं और मेरी बेटी पढ़ रही है अभी, क्योंकि उसके पीरियोडिक सेकंड टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो उसकी रिवीजन चल रही है। और बच्चे आपको पता ही है कि पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। अभी ट्यूशन के बच्चे भी गए हैं, उनकी छुट्टी करी मैंने, फिर मैं कहा चलो इसको पढ़ाऊँगी। इसको रिवीजन करा रही थी मैं, और मैंने किचन में जाके देखा इतने सारे बर्तन हो रहे थे। मैं दिखाती हूँ पहले, बहुत काम है अभी कर। तो क्या कर रहे हो आप? काम कर रही हूँ। काम कर रहे हो या लिख रहे हो? लिख तो रही हूँ। लिख लो अच्छे से लिखना, ठीक है? ठीक है। नो चीटिंग। जो प्रश्न मेरे को याद नहीं है वो बाद में हाँ करना है। हाँ। तो जी अभी चलते हैं किचन में, और किचन की तो हालत ही बहुत अच्छी हो रखी। देख के इतना अजीब सा लग रहा ना, क्योंकि दिन में जो है ना मेरी सिस्टर आई थी और थोड़ी उन्होंने शॉपिंग करनी थी। उसके बेटी का बर्थडे है अभी ना, तो 1 दिसंबर को, सॉरी। तो बस अभी जो है मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ सा नहीं आया। जब ऐसे मैस सा फैला होता है ना तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो अब देखते हैं, पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर सब्जी काटूँगी, फिर इसको बनाऊँगी, वही जो डिनर होता है। तो ये देखिए किचन का कितना बुरा हाल है। तो अभी जो है ना फटाफट से धो लेते हैं बर्तन। ऐसे चुटकी बिछाना तो आसान है, पर टाइम लगेगा। तो जी बर्तन धुल के दे मैं आई थी। ठीक है, बस ये रह गए। हाँ कंप्लीट कर लिया। कर लिया टाइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वो अभी ये तो आ गए। आता जाता गाता या फिर माता भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक है। बर्तन धुल गए हैं मेरे सारे, बहुत सारे थे। देखो अभी जो है मैं सोच रही हूँ सब्जी बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि दाल भी रखी थी ना थोड़ी सी। पत्ता गोभी बना देती हूँ आज, बहुत टाइम से बनाई नहीं है। इसको ही काटते हैं, है ना। चलो तो जी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से काट लेते हैं सब्जी। आज बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी गाजर मटर मिक्स सब्जी मतलब। और आजकल जो है ना हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी आती है। सर्दियों में तो सब्जी खाने का बहुत मज़ा आता है ना। तो ये देखिए यहाँ जो है ना मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ, और उसके बाद लगाऊंगी तड़का। और साथ साथ ही जैसे आप लोगों ने देखा है कि मैंने अपनी बेटी को ना स्टडी करने के लिए बिठा रखा है, तो उसको भी मैं बीच बीच में देख रही थी, क्योंकि मैंने जो है ना प्याज भी काट लिया था, और मैंने ना इसमें पिसा है अदरक भी है, इसमें लहसुन भी है और हरी मिर्च है, क्योंकि इसमें कूट के ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का। वैसे काटने से इतना स्वाद नहीं आता। तो चलो ये हींग के हाल देखो कैसे मेल्ट हो गया। इसमें ना मैंने वो डाला था पानी हींग में, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना गुगू। यस। प्लेट दे दो उधर से, एक प्लेट देना छोटी। हाँ छोटी दे दो। तो जी यहाँ जो है ना देखिए मैंने लगा दिया तड़का, और साथ में मेरी बेटी भी थी, और मैं उससे बातें कर रही थी। मुझे जो है ना म्यूट करना पड़ा, क्योंकि साथ वाले पैलेस में। तो जी मैं ना आप लोगों को बोल रही थी कि हमारे ना साथ में ही ना एक मैरिज पैलेस है, तो वहाँ पे ना शादी थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी घर पे। तो मैं जो ना बोल नहीं सकती थी सामने से, मुझे इसलिए वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। इतनी दूर से नहीं फेंकना यार गुगू। लगा दिया मैंने, और बस इसके बाद जो है ना मैं अपनी बेटी का होमवर्क चेक करने जाऊँगी, जो मतलब मैंने उसको लिखने के लिए दिया था, लर्न करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाए इस
पेपरों में खासकर, क्योंकि आगे इंक्लूड होते हैं ना मार्क्स, आप सबको पता ही है। तो तब से वो मेरा वेट करती कि मैं कब से जाऊँ उसकी नोटबुक चेक करूँ। तो बस जो है ना तड़का लगा दिया मैंने सब्ज़ी में, और बस मैंने तब 2 टमाटर थे उनको मैंने कद्दूकस करके डाला, क्योंकि अगर मैं काट के डालती हूँ तो मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती, इसलिए मुझे जो है ना उसका ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे जिस हिसाब से खाएंगे, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं हमको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर बस यही है कि जैसा वो पसंद करती है तो मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि उसको इसी तरह से दूँ। जैसे वो लहसुन प्याज नहीं खाती तो मैं कूट के डाल देती हूँ, और जो टमाटर वगैरह है उसको मैं कद्दूकस करके डाल देती हूँ, तब वो खा लेती है। तो यहाँ जो है ना देखिए मैं आ गई। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। मैंने सोचा चलो 1-2 मिनट और पकाऊंगी इसमें, और फिर इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। और यहाँ ना मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी, पर क्या करूँ पीछे से ना म्यूज़िक की इतनी साउंड आ रही थी ना, मैं कहा मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे वॉइस ओवर अब दोबारा करनी पड़ रही इस समय। मैं इस समय आप लोगों को बोल रही थी कि आजकल जो है ना नए आलू आ रहे हैं तो वो ना बहुत टेस्टी बनते हैं, मैं उसी के बारे में आप लोगों के साथ बात करती थी। और दूसरा मैं ये बोलती कि लोग बोलते हैं ना कि हाँ हाउसवाइफ हो तुम, क्या करती हो, कुछ नहीं करती। मतलब कि एक कई लोगों की नज़र में ना हाउसवाइफ होना ना मतलब कि एक ऐसा होता है कि बेचारी हाउसवाइफ है, घर में ही तो काम करती है। मैं बोलती हूँ कि जो जितना घर में काम होता है ना इतना इनफैक्ट कहीं भी काम नहीं होता, क्योंकि घर में छोटा छोटा हर एक काम होता है, आपको हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो मैं क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना वो 24 आवर अवेलेबल होती है इसलिए। खा रहे हो बिस्किट एज यूजुअल, गुड। तो जी फ्रेंड्स, अभी बनाऊंगी बस फटाफट से रोटी, और शायद हो सकता है कि मैं व्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ, तो मिलूंगी मैं आपसे कल, थोड़ा बहुत शूट और करूंगी। तो अभी से मैं आप लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हर हर महादेव जी, सबको गुड नाइट। देखिए मैंने हरा धनिया डाल दिया, और आजकल तो क्या मतलब मेरे को जो है ना हरा धनिया तो वैसे बहुत पसंद है। मोस्टली घर में हमें नहीं मिलता है ना, बहुत को मिलता है, और जब मिलता है ना तो मेरे को बहुत लालच हो जाता है कि मैं बहुत सारा सब्जी में डालो। तो जी सब्जी बन गई है, अब इसको ढक देते हैं, अब बनाएंगे रोटी।